नमस्कार, राम राम, बढ़िया आनंद में हो? वैसे करंट अफेयर, इको सर्वे, इनके तो क्वेश्चंस खूब आए हैं। मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट ही आए हैं। आपने रील्स देखी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। आरपीएससी अपने नए अंदाज में है और हमारी नई किताब एकदम पूरी रेलेवेंट है। आज राजस्थान भूगोल और राजस्थान पॉलिटी की दो बुकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और दो किताब राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की जो 2-3 दिन में आने वाली है, प्रिंटिंग में जा चुकी है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा देखना आपको खुद को मजा आएगा कि इतने क्वेश्चन भी सर मतलब डायरेक्ट बुक से आ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी की ये जब बुक बनी थी ना, पहली बार जब हस्तलिखित बनी थी, उसके बाद जब ये टाइप फॉर्मेट में बनी थी ना, तो इस किताब में कंटेंट ही वास्तविकता में कहूँ तो बहुत ज़्यादा था, और होना भी चाहिए था, क्योंकि भूगोल और अर्थव्यवस्था को अलग नहीं किया जा सकता। और भूगोल के टॉपिक्स को सभी को अगर इंक्लूड किया जाए ना, तभी जाके जो है वो एग्जाम में मजा आता है। आप खुद देखना, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन देखना। राजस्थान भूगोल की ये किताब हर बुक डिपो पे उपलब्ध है, और हर लाइब्रेरी में आप बच्चे के पास देख सकते हो, तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के पास देख सकते हो, और खूब कंटेंट इसके अंदर है। चाहे अगर हम लोग सिरोही और गोगुंदा को जोड़ने वाले हाथीगुड़ा की नाल के बारे में अगर हम बात करें क्वेश्चंस के अंदर, फिर मैं पॉलिटी के भी क्वेश्चंस पे आऊँगा। लूणी बेसिन अथवा गोडवाड़ क्षेत्र में कौन सा जिला समूह है, और ये आपका जो स्पेशली मेंशन है, और इसी फॉर्मेट में ये बुक बनी हुई है। जो भी नए स्टूडेंट आरएस पीएसआई या प्रतिष्ठित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, वो जरूर जो है डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना। आज का टाइम ऐसा नहीं है, आप इन 7 जिलों को याद करोगे तभी आप लोग जो है वो दोस्तों जो है वो 12 को, सिरोही को और पाली को जो है एलिमिनेट कर पाओगे, तभी आप लोगों को जो है वो दोस्तों जो है वो पता चलेगा। उसके अलावा अगर हम लोग जो है वो झीलों के बारे में भी अगर हम लोग देखेंगे, तो ये जो आपकी टोरडी सागर और भुज झील अगर आप लोग देखेंगे, तो ये अलवर में नहीं है, ये भी यहाँ पे प्रॉपर जैसलमेर जिले की अलग से झीलें दिखा रखी हैं, आपकी जोधपुर जिले की अलग से झील दिखा रखी है। देखो आपको हर क्वेश्चन मिलेगा। एक दो पर्यटन इकाई नीति 2001-2002 आप लोगों को मिल जाएगी, और तो और फिल्म पर्यटन, इको, और जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो सारी पर्यटन नीतियां आपको एक ही पेज में एक साथ मिलेगी, ताकि याद करने में भी आनंद आएगा। यही क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोग अरावली की चोटियों में दक्षिण अरावली, उत्तरी अरावली और मध्य अरावली भी पढ़ना चाहेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपकी जो चोटियां दी हुई हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से जो है वो याद कर सकते हो, जिनको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो कि भाई दक्षिणी अरावली की ये चोटियां हैं, मध्य अरावली की ये, और उत्तरी अरावली की ये, दक्षिणी अरावली की जैसे ही आप देखोगे आपको अचलगढ़ और जरगा दिख जाएगा। और आप सी और डी जो असिस्टेंट प्रोफेसर में कर 18 क्वेश्चन, कम नहीं होते हैं 18 क्वेश्चन, मतलब ज्योग्राफी के जितने पूछे हैं वो सारे के सारे आपके जो बुक से हैं। आप पूछ रहे हो कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, ये वो, भाई पढ़ो डिटेल से। बस ये है कि केवल जो है वो वन लाइनर मत पढ़ो, डिटेल से पढ़ के जाओ। ये तो क्वेश्चन नहीं चाहता। रक्षित वन हमारे यहाँ पे कितने हैं? 56.51%, तो 56.51% आपके सामने जो। अब अगला यहीं से दो स्टेटमेंट भी दे सकता था कि मैक्सिमम 12 में है, और जो है वो दोस्तों यहाँ लकड़ी काटने में पशु चराई के लिए विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है, स्टेटमेंट भी बन सकते थे। एरिडोसोल मृदा के बारे में विस्तार पूछा जाए अगर। उसके अलावा कोपेन का, ये तो वही 10 रुपए का नोट कितने का है जी, वही बात यहीं ऊपर और यहीं नीचे सेम का सेम दे दिया, तो ये तो हर जगह ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पशु गणना के अंदर देश में प्रथम स्थान पर है, तो ये देखो 3 ही दिखाए हुए हैं प्रथम में, बकरी, ऊंट और आपके यहाँ जो है वो गधे, ये प्रथम स्थान पे प्रॉपर दिखाया हुआ है। उसके बाद में सेकंड रैंक पे भैंस, फिर घोड़ा जो है वो तृतीय स्थान पे, भेड़ चतुर्थ स्थान पे, अलग से देश का परसेंट, वृद्धि, कमी, कुल संख्या, सब कुछ दिखाया हुआ है। नहीं भूल सकते ना, अगर किसी ने पढ़ा हुआ होता तो। हाँ, उसके अलावा राजस्थान की केवल सोलर एनर्जी देखनी चाहिए थी, तो अगर विंड भी पड़ी हुई थी तो भी पता चल जाता है कि सोडा साडन और देवगढ़ जो है वो विंड की है, बड़ला और फतेहगढ़ ही सोलर की है। और ये जब आप ज्योग्राफी किताब में एनर्जी देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि दोस्तों आपका ये तो भड़ला और ये दोस्तों आपका फतेहगढ़, और ये दो ही आपके सीक्वेंस यहाँ पे बैठ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों विंड एनर्जी के हैं, दोनों के दोनों विंड एनर्जी के हैं। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है आपके यहाँ, ग्रामीण साक्षरता भी बता रखी है, और सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, ये भी बता रखा है। शहरी कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, ये भी बता रखा है। टाइम में थोड़ा कम ही लूंगा, है ना, क्योंकि ये केवल इन्फॉर्मेशन देनी थी, ताकि आप लोगों में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता चल जाए कि भाई किताबों से क्वेश्चन आ रहे हैं, किताबें पढ़ो, और क्या पढ़ोगे।
आरपीएससी किताब से ही प्रश्न पूछेगी, कुछ नया प्रश्न तो बनाएगी नहीं। अब चुनौतीपूर्ण है, बस थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करो। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? एक पे से दो क्वेश्चन आए यहाँ पे। राजस्थान का स्थान तो प्रथम है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये राज मोतीर, ये जो आपकी किस्म है ना, इसका एक क्वेश्चन और आएगा। एक ही जो है वो दोस्तों, जो पेज नहीं, एक ब्लॉक से दो क्वेश्चन है। ऐसे 4 ब्लॉक होते हैं एक पेज के अंदर। अगर हम लोग जो है वो ड्रिप और फव्वारा सिंचाई पद्धति की नर्मदा नहर की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों जो है वो स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति यहां अनिवार्य है, नर्मदा नहर परियोजना आपके सामने। जेट्रो के अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये आपका रहा जेट्रो, ये रहा आपका जापानी पार्क, ये रहा दोस्तों आपका जो है वो नीमराणा। तो आप इजीली जो है वो दोस्तों जो है पहला औद्योगिक क्षेत्र पूछा है तो नीमराणा, दूसरा पूछते तो हम घिलोट बता देते। ये आपके जितने भी जो है वो दोस्तों संरक्षित क्षेत्र है, ये उनकी जो है पूरी लिस्ट है, आप इजीली मिलान कर सकते थे प्रॉपर तरीके से। बीड वाले कौन से हैं, उदयपुर में कौन से हैं, हर जिले के हिसाब से जो बनाए हुए हैं, तो आप आराम से याद कर सकते थे। ये आपकी ज्योग्राफी की किताब है, ठीक है। ये वापस वो एक ही चीज से जो यहां से प्रथम ये क्वेश्चन तो पूछा, फिर यहां देख लो आरसीबी 911, आरएचबी 30 और राज 171 किसकी किस्म है? तो देखो आरसीबी 911 और आरएचबी 30 और राज 171, ये किसकी किस्म देख लो, तुम्हारे सामने पड़ी है ना, बाजरे की किस्म। आप इजीली करके आ सकते थे आराम से। उसी तरीके से किन में सूखे की पुनरावृत्ति 8 वर्ष में एक बार होती है? 3 वर्ष में एक बार, 4 वर्ष में एक बार, 5 वर्ष में एक बार, 6 वर्ष में एक बार, 8 वर्ष में एक बार। ये भरतपुर धौलपुर आप याद करो आराम से। ये आपकी राजस्थान ज्योग्राफी की किताब है भाई, राजस्थान ज्योग्राफी किताब जिनके पास भी नहीं है ना वो जरूर ले आना। ये आपके राजस्थान भूगोल की किताब है जो आप लोगों ने जो है वो जरूर देखी होगी, हर बुक डिपो पे जो है वो ये बुक अवेलेबल है। ये आपकी राजस्थान भूगोल की किताब है, बहुत मतलब अब की किताब नहीं है, इस पे लगभग 3-4 साल लगे हुए हैं। ये सारे टॉपिक मैंने जो है वो पढ़ाए हुए हैं। तो नए जिलों के अनुसार हर तरीके से ये आप लोगों के लिए। भाई लूणी नदी में प्रदूषण का क्या कारण है, ये भी एकदम प्रॉपर जो है वो दोस्तों। लूणी नदी में प्रदूषण पाली, जसोल, बालोतरा आदि स्थलों में रंगाई छपाई उद्योग के कारण है। और ये देख लो रंगाई छपाई उद्योग, ये देख लो रंगाई छपाई उद्योग है। और ये 2 किताबें तो नई आ रही हैं, ये 2 किताबें तो आपकी 2-3 दिन में पहुंच रही है। मैंने तो केवल आप लोगों को राजस्थान ज्योग्राफी की इस किताब के बारे में बताया है। राजस्थान ज्योग्राफी की इस किताब से असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भूगोल का सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है। अब मैं करंट और इको सर्वे की तो बात ही क्या करूं, ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमेशा ही क्वेश्चन करंट और इको सर्वे से तो कभी मतलब बार बहुत ही कोई कम जाते होंगे। पॉलिटी की ये किताब है ना, बहुत छोटी किताब है, लगभग मतलब 170 पेज होंगे, हाँ 174 पेज है। अब क्वेश्चंस देखना चाहिए, कितना भी चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन क्यों ना हो, जनरली सारे क्वेश्चंस जो वो मतलब इस बुक से भी कवर हुए हैं। ये तो मैं जब पेपर मतलब सेमिनार चल रहा था और उधर पेपर चल रहा था तब मैं टॉपर से डिस्कस कर रहा था इस चीज को, आप जाके लाइव देखना भले। और ये मैं उस समय भी डिस्कस कर रहा था कि मैं पॉलिटी के अंदर है ना फैक्चुअल पोर्शन में ही मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन में ज्यादा मेहनत नहीं करवाएगा अगला, फैक्चुअल पोर्शन में मेहनत करो। और ये हमने लगभग 5-7 दिन पहले ही जो है वो जब हमने सीएम, विपक्ष के नेता और ये आपके यहाँ पे राज्यपाल, चीफ जस्टिस, इनके सीक्वेंस को बहुत गजब टाबर ने कहा सर 40-40 नाम याद होते हैं, करने पड़ते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन आया कि जेएस वर्मा के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन, मैं बार बार याद करवाता हूं कि ये एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो दोस्तों आपके यहां 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, न्यायाधीश भी रहे हैं और उसके साथ साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। आपको पहले से ही पता चल जाता, जेएस वर्मा 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। ये देखो 2 बार इनके पास चार्ज आया और जो जेएस वर्मा जो 27वें हमारे मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट सही थे, केवल और केवल 1 बार नहीं 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, 2 बार। आपकी बुक में ऐसे अलग से जो है ना मतलब बनाए हुए हैं जिससे आपको मतलब आनंद आ जाएगा। सर इतनी इंफॉर्मेशन है क्या, ऐसे प्रॉपर फोटोज के साथ जो इंफॉर्मेशन है, जब आप बुक में देखोगे तो फोटोज के साथ इंफॉर्मेशन है और इतने शानदार तरीके से फैक्ट दिए हुए हैं प्रॉपर।
मैं भी खुद यही पढ़ता हूँ, यही पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो इसको और अपडेट कर लेना अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो आपके यहाँ, निम्न में से कौन से राजस्थान विधानसभा के 4 बार के विपक्ष के नेता रहे? लक्ष्मण सिंह जी। देखो यहाँ एक बार हमने बताया लक्ष्मण सिंह जी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी विधानसभा। यहां फिर हमने अलग से और बताया 4 बार विपक्ष के नेता कौन रहे हैं? लक्ष्मण सिंह जी। 4 बार विपक्ष के नेता कौन रहे? लक्ष्मण सिंह जी। प्रथम विधानसभा में कौन थे? प्रथम महिला कौन थी? दलित वर्ग से कौन थे? कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो भी रहे हैं? तो ये क्वेश्चन भी एकदम प्रॉपर तरीके से आप जब किताब निकालेंगे, विपक्ष के नेता जब आप पढ़ेंगे, पेज नंबर 40 पे जब आप जाएंगे, पेज नंबर 40 पे जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले लक्ष्मण सिंह जी की फोटो दिखेगी। दिख रही है साइड, ये देखो लक्ष्मण सिंह जी की फोटो, और ऊपर यहां पर भी लक्ष्मण सिंह जी, यहां पर भी लक्ष्मण सिंह जी। तो ये बार बार मेहनत की हुई है, आप लोगों में काम आने वाली चीज है। अगर आप लोग मुख्यमंत्री के उस समूह को पहचाने जिन्होंने ये पद केवल 2 बार ग्रहण किया है, तो ये प्रॉपर ऐसे फोटो दी हुई है। 2 बार ग्रहण करने वाले, 3 बार ग्रहण करने वाले। 2 बार ग्रहण करने वालों में वसुंधरा राजे जी, शिवचरण माथुर और जयनारायण व्यास। 3 बार ग्रहण करने वालों में हरिदेव जैसी, भैरव सिंह जी शेखावत और जो है वो दोस्तों अशोक गहलोत जी। 4 बार वालों में मोहनलाल सुखाड़े जी। एकदम प्रॉपर 7 लोगों को याद करवाया हुआ है, जिनको आप जो आराम से देख सकते हो। लोकायुक्त से संबंधित मामला पूरा आपको जो है वो डिटेल मिल जाएगी। लोकायुक्त से संबंधित मामले में राज्यपाल और जो है वो सामने जो है वो दोस्तों सीएम और किन को कब शपथ दिलाई, यहां तक का हमने पीवाईक्यू डिस्कशन में मगर भाई इनको जरूर याद कर लेना। यही से क्वेश्चन खास करके 1980 के लेकर 2000 के बीच में जो हमारे 20 से एक राज्यपाल है ना, उनसे क्वेश्चन तो बहुत गजब बनते हैं और आप जो आराम से याद कर सकते थे। प्रॉपर आप लोगों के सामने जो है वो दिया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें मानवाधिकार आयोग वाला, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, आप लोगों को करना था, डिटेल पूरी दी हुई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम आपके सामने है, 48 डेज प्रॉपर ऐसे जो है वो लिस्ट दी हुई, जिसको आप जो है वो देख सकते थे। इतना ही समय लूंगा पढ़ाने के लिए, तो मैं पॉलिटी के अंदर 2 महीने लेता हूं, लेकिन बताने में इतना ही समय लूंगा, इससे ज्यादा समय आपका जाया नहीं कर सकते। उसके अलावा मंत्रिमंडल में 5 राज्य मंत्री हैं, 500 राज्य मंत्री आपके सामने। अब आपको देख के बताना था कि राज्य मंत्री कौन कौन से हैं, और आप लोग जो प्रॉपर तरीके से जो बता सकते थे। तो राज्य मंत्री के अंदर जो आप लोग आराम से बता सकते थे। यहां पर यह पूछा है कि हाँ राज्य मंत्री कौन है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है, और दोस्तों उसके साथ साथ जो है वो आपके यहाँ पे कैबिनेट मंत्री कौन है, ये प्रॉपर आपको याद होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कौन सा आयोग संवैधानिक है, कौन सा आयोग संवैधानिक नहीं है, इन्होंने क्या पूछा, संवैधानिक कौन सा है। देखो आरपीएससी का संविधान में मेंशन है, निर्वाचन आयोग का संविधान में मेंशन है, 73वें संविधान संशोधन के बाद वित्त आयोग का संविधान में मेंशन है, मानवाधिकार आयोग का संविधान में मेंशन ही नहीं है। इसके लिए केवल और केवल जो अधिनियम लाया हुआ है, तो इसे वैधानिक या सांविधिक बोल सकते हैं। या तो आप सांविधिक बोल दीजिए या आप जो है वैधानिक बोल दीजिए, या तो आप सांविधिक बोलिए या फिर आप वैधानिक बोल दीजिए। और जैसे ही आयोग स्टार्ट होते हैं, पहले दिन यही क्लासिफिकेशन करवाता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से हैं, लीगल या स्टैच्यूटरी कौन से हैं, तो उनसे आपका ये क्वेश्चन जो इजीली सही हो सकता था। अंतरराज्यीय विवादों से संबंधित प्रकरणों के शासन सचिवालय में किस विभाग द्वारा देखे जाते हैं। जब आप लोग मुख्य सचिव के कार्य एवं शक्ति पढ़ते हैं ना, तो मुख्य सचिव पदेन अध्यक्ष होता है सामान्य प्रशासन विभाग का, और मुख्य सचिव राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को नेतृत्व देता है। वह अंतरराज्यीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मध्य संचार का माध्यम बनता है। तो ये भी आप लोग जो है वो जरूर याद रखें। उसके साथ साथ आपके यहां मंत्री परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, एकदम 164 को इतना डिटेल से दिया हुआ है, 164 है 1A। उसके साथ साथ दोस्तों 2 पूरा का प्रॉपर दिया हुआ है, जिसको आप इजीली देख सकते हैं। आरपीएससी के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, जिससे आप प्रॉपर आंसर निकाल सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, केवल एक क्वेश्चन जो था पंचायती राज वाला क्वेश्चन था, वो मेंशन नहीं था। वार्ड सभा वाला वो भी क्वेश्चन मेंशन था, जो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, उसको भी आप, एक पंचायती राज का क्वेश्चन था शायद सीओ वाला, वो मतलब मेरे हिसाब से मेंशन नहीं था बुक में। लेकिन कितना भी चैलेंजिंग पेपर आ रहा है ना, तो भी कवर हो रहा है। कितना भी चैलेंजिंग क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी कवर हो रहे हैं। मैं करंट और इको सर्वे की दिखाऊं तो फिर तो आपको लगेगी सर फिर तो बचा ही क्या है। करंट और इको सर्वे का तो कोई एक आधा क्वेश्चन ही हुआ होगा जो बाहर होगा। राजस्थान हिस्ट्री कला संस्कृति जरूर चुनौतीपूर्ण आ रही है, और उसके लिए हमारी किताब भी जो है वो आप लोगों के लिए नहीं आ रही है, और उस किताब के बारे में तो मैं आपको अलग से अनाउंसमेंट करूंगा। और इन दोनों किताबें मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको मजा आएगा। क्योंकि भूगोल
और पॉलिटी की दोनों किताबें तो आ रखी हैं। अब भाई देखो, जिसको डिटेल से पढ़ना है ना वही किताब लेके आना, जिसको सुपरफिशियल पढ़ना है, भागादौड़ में पढ़ना है, जल्दीबाजी में पढ़ना है, वो आप वन लाइनर पढ़ सकते हो। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड आरएस पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, डिटेल से पढ़ने की आदत डालनी है, आरपीएससी के नवीनतम पैटर्न के आधार पर पढ़ना है, तो आपके लिए रेलेवेंट बुक्स हैं और बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ बुक्स हैं। ये किताबें भी जब आएंगी ना, ये किताबें प्रिंटिंग में गई हैं, ये किताबें प्रिंटिंग में गई है, तो हम जब तक किताब नहीं आ जाती तब तक हम बोलें तो बोले कि सर अभी तो किताब आई नहीं, पहले आप दिखा रहे हो। फिर भी कुछ मैं आपको एक्सक्लूसिव चीज़ें जो है वो दिखा सकता हूँ इन किताबों से भी। ये किताबें अभी तो प्रिंटिंग में गई हैं, 2-3 दिनों में आपके पास आएगी। इनकी भी ऐसी फॉर्मेटिंग है जिससे आपको मजा आ जाएगा, मतलब ऐसे आपको फॉर्मेटिंग मिलेगी। जैसे रात्रि घाटी का युद्ध भी मतलब एकदम अलग से दिखाया हुआ है, अलग से देखा, मतलब सारी बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग की हुई। अब्दुल रहीम का अभियान और शेरपुर घटना, भामाशाह का योगदान, एकदम ऐसे अलग से बॉक्स बना बना के, ठाकुर कुशाल सिंह जी के सहयोगी, एकदम अलग से बॉक्स बना बना के जो, पर ये तो किताब आएगी तब आप लोग जरूर देखना। सिरोही प्रजामंडल के बारे में बात हो, चाहे तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ हड़बूजी के बारे में बात हो, एकदम प्रॉपर तरीके से, साथ में इतिहास प्रसंग हम लोगों ने और लिखा है, प्रयास पूरा किया है। जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी की आपकी किताब बनी है वैसे क्या, वैसे ढोल नृत्य के बारे में क्वेश्चन हो, उनियारी शैली के बारे में, उसके साथ साथ हमने कुछ चित्र भी दिए हैं किताब में जिससे आपको मजा आएगा। उनके अलावा जो कन्हैयालाल जी सेठिया, उनके बारे में जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो भी आप लोग जो है वो देख सकते हो। हाँ, अलेकू हिटलर जो विजयदान देथा साहब की थी, तो आपको एकदम प्रॉपर एकदम ऐसे मेंशन की हुई किताब जो मिलेगी। कुंडी वाद्य के बारे में बात हो, चाहे दोस्तों आपके अदर क्वेश्चंस हो, तो ये भी मतलब हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की बुक में तो अभी 3-4 दिन और लगेंगे, आप आराम से देख लेना। लेकिन ये जो आपकी दोनों किताब भी तभी लेके आना जब डिटेल से जो है वो आपकी पढ़ने की इच्छा हो, क्योंकि मैंने 2003 और 2007-8 वाली दोनों किताबों को आधार बनाते हुए इतिहास और कला संस्कृति की पूरी किताब हमारी टीम ने बनाई है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी किताब, ये तीनों साथ ही आ रही हैं। लेकिन ये 2 किताबें अगर आप पढ़ रहे हो, डिटेल से पढ़ना चाहते हो, तब आप इन्हें जो प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। मेंस के लिए हम इनके साथ क्वेश्चंस ऐप पे करवाते हैं, तो मेंस में वो मजा आ जाता है। प्री के लिए, उसके साथ साथ पीएसआई के लिए, ईयूआरओ के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो बेझिझक हमारी जो इन किताबों को कवर कर सकते हो। साथ में साइंस की दोनों किताबें आई हुई हैं, साथ में इंडियन पॉलिटी की आपकी जो ये बुक जो आ रखी है इसको आप प्रेफर कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी की बहुत अच्छी बुक आ रखी है। तो देखो, पेपर कितना भी चुनौतीपूर्ण आए, हम हमारी किताबों के अंदर पूरा जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। और नए वाले चैनल की हर क्लास लिया करो। इस चैनल की हर क्लास के अंदर मैं जो आपको एक योजना कवर करवा रहा हूँ जिसका लाभ बच्चों को मिल रहा है, तो इस चैनल की हर क्लास को जो ज्वाइन किया करो। इस चैनल पे तो मैराथन, उस चैनल पे योजना, ताकि तैयारी में जो ना 2 तरफा वार हो, तब मजा आ जाए, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। पूरी सूचना दे दी, अब थे लिए तन पढ़ना है तो और ताकि मर्जी, ठीक है भाई, थैंक यू।